आईसीडीएस बिहार का फिर से एक नया एप्लीकेशन आ गया है, बारी ऐप। तो बारी ऐप किसको चलाना है और उसमें क्या क्या काम करना है, सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो की नई जानकारी में। वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप ऐसे ही नए नए वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। तो बारी ऐप को सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जो प्ले स्टोर है इस प्ले स्टोर को ओपन करना है, आपके भी फ़ोन में होगा, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे ऊपर में सर्च का ऑप्शन, तो इसे आपको सर्च वाले ऑप्शन पर टच करना है और इसमें लिखना है BADI बारी ICDS BIHAR बिहार, ICDS बिहार लिख लेना, इतना आपको लिखना है और सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए ये वाला जो आ रहा है ना, बैगन कलर का जो लोगो बना हुआ है ICDS का, इस पर आपको टच करना है। इस पर टच करना है और यहाँ पे जब इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा तो आपको इस पर टच करके इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ओपन आ रहा है, तो उसको आपको ओपन करना पड़ेगा। किसी किसी में ओपन ब्लू कलर का आता है, किसी किसी में ग्रीन कलर का आता है, किसी में ऊपर आता है, किसी में नीचे आता है। कहीं भी ओपन लिखा होगा तो आपको उस ओपन पे टच करके इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे ओपन आ रहा है, इस ओपन पे आपको टच करना है। जैसे ही आप ओपन पर टच करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। तो इस पेज में क्या है कि अगर आपको इसको हिंदी में रखना है तो इस हिंदी पर टच करेंगे, या इंग्लिश पे रखना है तो इंग्लिश पे टच करेंगे। तो हम पहले इंग्लिश वाला बना देते हैं वीडियो। अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम हिंदी में भी बना देंगे। ठीक है, तो पहले इंग्लिश वाले पे करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि अपना इंटर यूज़र नेम में क्या डालना है, आपको जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो आईडी मिला है जिससे आप लॉगिन करके आवेदन को वेरीफाई करते हैं, वो वाला आईडी आपको यहाँ पे डालना है। और इंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड में आपको आपके कार्यालय से, आपके ऑफिस से जो पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर देना है। ठीक है, तो चलिए एक लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक आईडी डाल दिए हैं, पासवर्ड डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन का जो बटन है इस पर टच करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर टच करेंगे तो इस तरीके से ये गोल गोल घूमेगा और ये आपको बोलेगा कि आप पासवर्ड अपना सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेव पे टच कर देंगे तो सेव हो जाएगा। अगर नहीं सेव करना चाहते हैं नोट नाउ पे टच कर देंगे, तो नोट नाउ कर देंगे तो सेव नहीं होगा। जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा तो इस तरीके से प्रोफाइल दिखेगा। इस प्रोफाइल में आपको अपना नाम दिखेगा, जो भी लेडीज सुपरवाइज़र हैं अपना लॉगिन करेंगे उनका नाम दिखेगा, मोबाइल नंबर दिखेगा, ब्लॉक दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सारा चीज़ 00 इसीलिए दिख रहा है कि इस आईडी पे अभी एक भी काम नहीं किया गया है। तो काम शुरू करने के लिए आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे जो डैशबोर्ड लिखा हुआ है 3 लकीर है। ठीक है, यहाँ पे जो 3 लकीर है ना ऊपर में, इस पर आपको टच करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस 3 लकीर पे टच करेंगे, इस पे टच करेंगे तो फिर से यहाँ पे आपका नाम आएगा, आपका आईडी दिखेगा। ये डैशबोर्ड है जो अभी आप देख रहे थे पीछे, वो डैशबोर्ड ही है। तो यहाँ में सबसे पहले आपको करना है AWC प्रोफाइल का एंट्री, उसके बाद करना है ह्यूमन रिसोर्सेज का एंट्री। इसमें सबसे अच्छी बात ये है और सबसे ख़राब बात भी बोल सकते हैं कि जब तक आप एक काम नहीं कर लेंगे, जैसे यहाँ पे AWC प्रोफाइल है, जब तक आप इसका पूरा काम नहीं कर लेंगे, किसी भी एक आंगनवाड़ी केंद्र का अगर आपको करना है तो जब तक एक आंगनवाड़ी केंद्र का प्रोफाइल नहीं डालेंगे तब तक आप ये काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जब तक ये काम नहीं होगा तब तक फिर ये आगे का काम नहीं होगा, फिर ये काम नहीं होगा तो फिर ये काम नहीं होगा, जब तक ये आपका पूरा नहीं होगा तब तक ये काम नहीं होगा। तो सारा काम इसमें, सारा जो भी मॉड्यूल है सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि हम ये काम नहीं करते हैं, पहले ये काम कर लेते हैं, फ़ोटो वाला काम कर लेते हैं, तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको पहले सीरियल से ही आना है। पहले आपको AWC प्रोफाइल करना है, फिर ह्यूमन रिसोर्स करना है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पहला वाला करना है, फिर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, तब आके आपको फ़ोटो डालना है। बारी बारी से हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको 2 चीज़ बताते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे AWC प्रोफाइल और ह्यूमन रिसोर्सेज, ये 2 चीज़ बता देंगे। ज़्यादा सारा जानकारी आपको यही है। मेन जो बोलते हैं कि बारी ऐप और आंगनवाड़ी केंद्र के जो विशेष चीज़ है वो इसी में है। तो ये 2 चीज़ हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं और अगला वीडियो होगा उसमें ये 3 चीज़ बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप बारी ऐप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड इस तरीके से दिखेगा। तो आपको यहाँ पे जो 3 लकीर इस पर टच करना है।
जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो आपको इस पे जाना है, AWC प्रोफाइल पे, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने आएगा, ठीक है। तो ये सब बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, पहले से ही सेट आएगा, जिला आपका, ब्लॉक आएगा, आपका प्रोजेक्ट आएगा। अब ये पूछेगा AWC सिचुएटेड इन रूरल एरिया, तो आंगनबाड़ी अगर आपका शहर में है तो यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। अगर आपका गांव में है, ग्रामीण है, तो यहाँ पे यस ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा सिलेक्ट पंचायत, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर टच करेंगे सिलेक्ट पंचायत वाले पे, तो आपके ब्लॉक का जितना भी पंचायत होगा सारा आ जाएगा। तो जिस आंगनबाड़ी का आप एंट्री करने जा रहे हैं वो किस पंचायत का है, उस पंचायत को आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मान लिया जाए कि ये जो आंगनबाड़ी का हम भरने जा रहे हैं वो पानापुर का है, ठीक है। तो इस पानापुर पे टच कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका सेक्टर ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। सेक्टर आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसका आप लॉगिन करेंगे उसका सेक्टर ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिलेक्ट वार्ड है, ठीक है। तो इस पर आप टच करेंगे। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो जो आंगनबाड़ी का आप एंट्री करने जा रहे हैं वो किस वार्ड में है, ठीक है। तो मान लीजिए वो 1 नंबर वार्ड में, ठीक है। तो 1 नंबर पर टच कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका सेक्टर जो है वो ऑटोमेटिक रहेगा, आपको सेक्टर के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। जिसका ID आप लॉगिन करेंगे उसका सेक्टर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जो आंगनबाड़ी का आप एंट्री करने जा रहे हैं वो किस गाँव में है, यहाँ पर ना नेम ऑफ विलेज, तो इसमें आपको टच करके गांव का नाम लिख लेना है, ठीक है। तो मान जाए कि ये पानापुर ही गांव का नाम है, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पे पूछ रहा है इज AWC आंगनबाड़ी सेंटर सैंक्शन। तो भैया आंगनबाड़ी सेंटर जब चल रहा है तो इसका मतलब सैंक्शन होगा ही, स्वीकृत होगा ही। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, ठीक है। इस पर आपको यस कर देना है। देखिए यस कर दिए। जैसे ही आप यस करेंगे तो फिर नीचे ये आपसे 4-5 सवाल और आ गया। जैसे ही यस करेंगे तो ये पूछ रहा है नंबर ऑफ सैंक्शन AWC काउंट इन रिस्पेक्टिव वार्ड, मतलब जो वार्ड आप एक सिलेक्ट किए हैं उस वार्ड में कितना आंगनबाड़ी चलता है, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है कि इस पर टच करना है, ये इस पर टच करना है। जैसे ही इस पर टच करेंगे तो अब ये सवाल पूछ रहा है कि कितना वार्ड, अब ये सवाल पूछ रहा है कि कितना सेंटर चलता है। तो अगर 1 है उस वार्ड में तो 1 पे टच करेंगे, 2 है तो 2 पर टच करेंगे, 3 है तो 3 पर टच करेंगे। मैक्सिमम आपका 2 या 3 हो सकता है, या कम से कम 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इस वार्ड में 2 आंगनबाड़ी है, ठीक है। तो 2 पर सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे 2 आ गया। अब आपको क्या करना है कि पहला जो आंगनबाड़ी है उसका यूनिकोड आपको इसमें लिखना है। यूनिकोड जो पोषण ट्रैकर में आपका यूनिकोड होता है और आंगन पे जो यूनिकोड होता है वो यूनिकोड आपको यहाँ लिखना है। और AWC नंबर इसमें आपको क्योंकि यूनिकोड अलग होता है और सेंटर नंबर अलग होगा, ये आप हमेशा आप देखते हैं। जैसे सेंटर नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे होता है और यूनिकोड में सबका अलग अलग होता है 11 डिजिट का। तो वो जो 11 डिजिट का यूनिकोड होता है आपको कहाँ डालना है, इसमें डालना है, और सेंटर नंबर इसमें डालना है। उसके बाद आंगनबाड़ी का जो नाम है वो नाम आपको कहाँ डालना है, इसमें होता है ना, किसी भी आंगनबाड़ी का एक नाम होता है, वो नाम आपको इसमें दर्ज करना है, ठीक है। तो मान लिया कि इसमें एक यूनिकोड लिखते हैं, ठीक है। यूनिकोड हो गया और सेंटर नंबर मान 1 नंबर, ठीक है। यहाँ पे एक 11 डिजिट का यूनिकोड हो गया और सेंटर नंबर हो गया। अब इसमें आंगनबाड़ी का नाम लिखना है, ठीक है। तो मान जाए कि ये हो गया SC टोला, ठीक है। इस तरीके से भी नाम होता है, आपका जो नाम होगा उस तरीके से आपको नाम लिखना है। ये नहीं कि हम बता दिए SC टोला तो आप ही SC टोला लिख देंगे, नहीं। आंगनबाड़ी का जैसे किसी का होता है कि महेंद्र सहनी के घर के पास, या इसी तरीके से होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है। तो वो जो आपका कागज़ पे आंगनबाड़ी का नाम है वही नाम आपको यहाँ पर डाल लेना है। उसके नीचे है यहाँ पे वर्ग बाहुलता, कि जो वार्ड में जिस आंगनबाड़ी का आप भर रहे हैं उसका वर्ग बाहुलता क्या है, मतलब जो बहाली हुआ वो वहाँ पे कौन सा कास्ट का संख्या ज़्यादा था, ठीक है। तो वो आपको देख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर टच करना है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो ये पूछेगा कास्ट का कैटेगरी, EBC है, BC है, जनरल है, SC है, ST है, ठीक है। तो आप सेविका से पूछ लेंगे कि कौन सा वर्ग बाहुलता है, उस पर आप टच कर देंगे। तो ये मान लिया जाए ये SC है, ठीक है। SC वर्ग बाहुलता है, वहाँ पे अनुसूचित जाति का संख्या ज़्यादा है, तो SC पे टच कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे सेव वाले बटन पे टच करना है,
ठीक है। जैसे ही आप सेव पे टच करेंगे ना तो ये एक सवाल पूछेगा, डू यू वांट टू ऐड मोर आंगनवाड़ी डिटेल, मतलब कि क्या आप और भी आंगनवाड़ी का डाटा भरना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आप 2 आंगनवाड़ी सिलेक्ट किए थे ऊपर में कि एक वार्ड में 2 आंगनवाड़ी है, तो जैसे ही आप यस करेंगे तो दूसरा का भी, जैसे अभी आप भरे हैं ना यूनिकोड सेंटर नंबर, तो ये सेव हो जाएगा और दूसरा का भी खुल जाएगा। लेकिन जब आप नो करेंगे, जैसे ही आप नो करेंगे तो ये पेज सेव हो जाएगा और एक पे ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हम यस करते हैं, यस करते हैं। देखिए हम दूसरा डालने के लिए आ गया, फिर से इसमें डाल देंगे यूनिकोड, ठीक है। इसका आंगनवाड़ी सेंटर हो गया 2, इसमें नाम दे दीजिए बीसी टोला नियर टेम्पल। इस तरीके से जो नाम होगा आपको डाल देना है। तो एक आंगनवाड़ी वाला सेव हो गया। अब जैसे ही यस करेंगे तो दूसरा भी खुल गया। अब इसका भी आपको वर्ग बाहुल्यता यहाँ से बदल लेना है, ठीक है। एक वार्ड में वर्ग बाहुल्यता लगभग सेम ही होता है, लेकिन आप आंगनवाड़ी से पूछ लेंगे कि उनका जो बहाली हुआ है वो किस वर्ग बाहुल्यता पे हुआ है और संख्या किस कास्ट के कैटेगरी का है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे टच करेंगे और जो कास्ट का वो सेविका बोलेगी वर्ग बाहुल्यता होगा उसको आपको टच करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे सेव वाले पे टच करना है। जैसे ही आप सेव पे टच करेंगे तो फिर ये सवाल पूछेगा कि डू यू वांट टू ऐड मोर आंगनवाड़ी डिटेल, क्या और भी आपको डालना है इस वार्ड में। लेकिन एक वार्ड में आप यहाँ पे 2 सिलेक्ट किए थे ना कि 2 आंगनवाड़ी है, तो 2 हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे नो पे टच कर देना है। जैसे ही आप नो पे टच कर देंगे तो यहाँ पे आप देखिए 2 आंगनवाड़ी का सिलेक्ट हो गया, ये हो गया। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि बारी बारी से सारे वार्ड का जितना भी सेंटर है सारे का आपको यहाँ पे जाके डैशबोर्ड में जाके प्रोफाइल में जाके आपको AWC प्रोफाइल में जाके आपको सारा आंगनवाड़ी केंद्र का इस तरीके से डाटा भर लेना है। उसके बाद जब सारा आंगनवाड़ी का भरा जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है इस पर आपको टच करना है, ठीक है। तो एक हम ये बता दिए, अब ह्यूमन रिसोर्सेज बता रहे हैं तो इस पर आप टच करेंगे। जैसे ही आप ह्यूमन रिसोर्स पर टच करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि किस आंगनवाड़ी का करना है। तो आप जो यूनिकोड डाले रहिएगा वही यूनिकोड यहाँ पे आएगा। तो इस पर आप टच करेंगे। यहाँ पे 2 ही अभी इसलिए आ रहा है कि हम 2 सेंटर का ही डिटेल डाले हैं। आप जब आपने सेक्टर का सारा का डिटेल डाल देंगे तो सारा का यूनिकोड यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको जो भरना है वो यूनिकोड इसका भरना है, ठीक है। इस यूनिकोड का भरना है डाटा। तो इस पर टच करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो सेंटर नंबर और केंद्र का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो अब नीचे डिटेल आ गया कि आंगनवाड़ी सेविका डिटेल। फील्ड मतलब हो गया कि आंगनवाड़ी केंद्र पे सेविका है और वेकेंट का मतलब हो गया कि सेविका नहीं है। तो जैसे ही आप वेकेंट पे टच करेंगे ना तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे आंगनवाड़ी सहायिका डिटेल है, यहाँ सेविका है नीचे सहायिका है, ठीक है। उसी तरीके से अगर सहायिका अगर नहीं है तो सहायिका वेकेंट पे अगर टच कर देंगे तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे टच करेंगे ना फील्ड वाले में तो फिर आंगनवाड़ी का सारा चीज़ भरना पड़ेगा, ठीक है। जब देखिए जैसे फील्ड पे टच करेंगे तब आ गया ना, ये सब सारा चीज़ खुल गया। अब आपको नेम ऑफ आंगनवाड़ी सेविका, ठीक है। तो आंगनवाड़ी सेविका का नाम आपको यहाँ दर्ज करना है। उसके बाद है यहाँ पे सिलेक्ट रिलीजन, ठीक है। तो इस रिलीजन पे टच करना है। तो हिंदू है तो हिंदुज़म इस पर टच कर देना है। उसके बाद है सिलेक्ट कैटेगरी, इस सिलेक्ट कैटेगरी पे आपको टच करना है। मतलब जो सेविका है उसका कास्ट क्या है, कैटेगरी क्या है। तो BC है तो BC, EBC, जनरल, SC ST है, जो भी है उस पर टच करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये सेविका है जो SC है तो SC पर टच कर दिए। उसके बाद है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको अपना सर्टिफिकेट वाला ही डालना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी सुपरवाइजर डालेंगी वो आंगनबाड़ी सेविका का जो सर्टिफिकेट पे होगा वही डालेंगे, क्योंकि आधार पे बहुतों का गलत है। जब भी सेविका लेके आती है तो ये देखने को मिलता है कि डेट ऑफ बर्थ गलत रहता है। तो आपको ध्यान देना है कि डेट ऑफ बर्थ एकदम सावधानी से आपको सर्टिफिकेट वाला ही डालना है, ठीक है। तो इस पर जैसे ही आप टच करेंगे डेट ऑफ बर्थ वाले पे तो ये कैलेंडर खुल जाएगा। कैलेंडर खुलने के बाद यहाँ पे 2006 आ रहा है, इस पर आप टच करेंगे तो आगे पीछे आप चले जाएंगे, ठीक है। जो भी साल का होगा उस साल टच करेंगे। उसके बाद महीना में अगर आपको चेंज करना, यहाँ पे साल हो गया। अब यहाँ पे आपको मंथ
6 दिख रहा है, 6 मतलब जून, ठीक है। तो यहाँ से आप आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि 7, 8, 9 आ रहा है, मतलब 9वां महीना मतलब सितंबर है। यहाँ पे आपको देखते रहना होगा, ध्यान देते रहना होगा, ठीक है, कि किस महीना का आपका जन्म तिथि है, वो महीना आपको यहाँ पे टच करना है, ठीक है। तो मान लिया कि इनका ये महीना हो गया, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग टच करेंगे। जो योगदान देने की तिथि होगा वो तिथि आप इसमें डाल लेंगे, जो डेट होगा। उसके बाद है मोबाइल नंबर। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डालना है वो देखिए लाल लगा हुआ है, इस पर टच करके देख लीजिए क्या बोल रहा है। इसमें आपको मोबाइल नंबर डालना ही डालना है, ठीक है। मोबाइल नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे फिल्ड करेंगे तो आंगनबाड़ी सेविका का नाम यहाँ पे डाल दिए। इस तरीके से आपको भी डालना होगा। हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, जो कास्ट की होंगी वो धर्म, जो धर्म की होंगी वो धर्म यहाँ से आपको टच कर लेना है। जिस कास्ट में होगी वो कास्ट डाल लेना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो सर्टिफिकेट का होगा वो डालेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ डालेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। कोई अगर अल्टरनेटिव नंबर घर में किसी और पति का, बेटा का, बेटी का, किसी और का एक अल्टरनेटिव नंबर अगर देना चाहेंगे तो इस पर टच करके आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से सहायिका का जब आप फील्ड वाले पर टच करेंगे तो सारा चीज़ आपको इस तरीके से सहायिका का भी डालना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डाल लेंगे, उसके बाद सेव करेंगे। तो यहाँ पे हम सहायिका का वैकेंट ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैकेंट पर टच कर दिए, मतलब सहायिका का डालेंगे नहीं, जैसे सेविका का डाल उसी तरीके से आप सहायिका का भी डाल लीजिएगा। अब यहाँ पे सेव वाले पे टच करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप सेव पे टच करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्सेज का भी भरा गया सेंटर का, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे सिंक्रनाइज नाउ है, ठीक है। ये वाला जो बटन है आप एकदम लास्ट में करेंगे, जब सारा सेंटर का डिटेल भर लेंगे, सारा फ़ोटो खींच लेंगे, सारा चीज़ कर लेंगे, आप संतुष्ट हो लेंगे कि हाँ हम जो डाटा भरे हैं वो सही है, तभी आप इस पर टच करेंगे। अगर आप पहले टच कर देंगे तो जो भी डाटा अगर आप गलत भी डाले हुईएगा वो सर्वर पे चला जाएगा। तो सर्वर पर एक बार चला गया तो गड़बड़ हो गया अगर डाटा गलत है तो इसीलिए आप पहले संतुष्ट हो लीजिएगा, डाटा भर लीजिएगा, संतुष्ट हो लीजिएगा कि सारा चीज़ जो भरा हुआ है सही सही है, तभी आप इस पर टच कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। पहले आप काम करते जाइएगा, इसमें जमा रहेगा, लास्ट में एक ही बार सिंक्रोनाइज कर दीजिएगा, सारा डाटा चला जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एंट्री करना है वो आप किस तरीके से करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप ऐसे ही नए नए वीडियो प्राप्त करते रहेंगे।